उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं। प्रस्ताव में अपन ने पढ़ा था, किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव पारित तो हो गया, अब इसकी कुछ ना कुछ क्या थी? विशेषताएं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपन को याद रखनी है। अगर आपको यहाँ ये याद हो जाती है तो आगे आपको प्रस्तावना पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट विशेषता इसकी थी स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना। तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। सेकेंड विशेषता थी स्वतंत्र संप्रभु भारतीय संघ में निम्न क्षेत्र होने चाहिए थे। स्वतंत्र संप्रभु और भारतीय संघ में निम्न क्षेत्र। फर्स्ट ब्रिटिश भारत, सेकंड भारतीय राज्य जो रियासतें थी, भारतीय राज्य। थर्ड थे अन्य भारतीय राज्य रियासतें, यानी क्या हो गई? दिल्ली, गोवा, पंडुचेरी आदि भारतीय रियासतें, जैसे गोवा और पंडुचेरी आदि। फोर्थ अन्य क्षेत्र, अन्य जो भी क्षेत्र हैं जो स्वेच्छा से क्या हो, भारत में शामिल होना चाहते हो, वो भी क्या हो सकते हैं? इसमें आ सकते हैं। थर्ड, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखनी है कि जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाए। उद्देश्य प्रस्ताव में तीसरी विशेषता ये थी कि जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसे दी जाए? राज्यों को दी जाए तथा प्रांतीय स्वायत्तता हो। ठीक है। फोर्थ अपन याद करेंगे, सरकार की शक्तियां व अधिकारिता का स्रोत जनता होनी चाहिए। क्या बोला उसने? फोर्थ बोली कि सरकार की शक्तियां एवं अधिकारिता का स्रोत जनता होगी। कौन होगी? जनता होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट अपन को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिकों को फर्स्ट न्याय कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय कितने टाइप का होता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर इसके बाद स्वतंत्रता, ये सब आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिलेगा, इसलिए एक बार आप इसको अच्छे से याद कर लो। यहाँ न्याय कितना? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ बनाने की, व्यवसाय की, गतिविधियों की। और ये सब कैसे होगा? ये सारी स्वतंत्रता विधि व नैतिकता के दायरे में होनी चाहिए। तो अपन ने पढ़ लिया, न्याय हो गए 3 प्रकार की, स्वतंत्रता हो गई 8 प्रकार की। और क्या दिया? समता दी। 6 याद करें, समता में याद रखना है प्रतिष्ठा, अवसर,
विधि के समक्ष, इन तीनों के समक्ष अपनी क्या होगी, क्षमता सुनिश्चित की गई समक्ष। अब इसमें कुछ निम्नलिखित वर्गों के भी लिए भी विशेष उपाय किए गए, जैसे कौन कौन से वर्ग, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े। और अब 9th अपन देखें तो 9th इसकी जो थी वो थी विशेषता कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जल, थल, नभ पर संपूर्ण अधिकार को बनाए रखना, ये इसकी विशेषता थी। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, भारत के समस्त क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना। और लास्ट अपन देखते हैं, लास्ट इसकी थी कि प्राचीन काल से विश्व इतिहास में भारत की एक विशेष पहचान बन चुकी थी, पहचान है उसको बनाए रखेंगे, विश्व शांति व मानव कल्याण को प्रोत्साहित करेंगे। तो 10th अपन लिख सकते हैं कि भारत की जो पहचान है वो बनी रहेगी और जो विश्व शांति व मानव कल्याण को प्रोत्साहित करना। तो हमने पहले बैठक पढ़ी, बैठक 3 हुई, 9 दिसंबर को हुई, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को हुई, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाए पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए, और फिर पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। विशेषताएं हमने पढ़ी उद्देश्य प्रस्ताव की, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। सेकंड हमने पढ़ी स्वतंत्र संप्रभु भारतीय संघ में निम्न क्षेत्र शामिल थे, कौन से, ब्रिटिश भारत थे, भारतीय राज्य थे, अन्य भारतीय रियासतें थी और अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से आना चाहते हो। ठीक है, अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से आना चाहते हो। और अवशिष्ट थर्ड अपन ने पढ़ी विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई, राज्यों को दी जाएगी। सरकार की शक्तियों एवं अधिकारिता का स्रोत किसको माना जाएगा, जनता होनी चाहिए। नागरिकों को न्याय दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता 8 तरह की मिलेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ बनाने की, व्यवसाय की गतिविधियां आदि। क्षमता 3 प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर व विधि के क्षमता मिलेगी। 8th अपन ने पढ़ा अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को क्या दिया जाएगा, विशेष उपाय किए जाएंगे इनके लिए। भारत के समस्त क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना इसका कार्य होगा। विश्व शांति व मानव कल्याण को प्रोत्साहित करना होगा। तो हमने इसमें बैठकें पढ़ ली। अब आपको इसके बाद में कौन सा वीडियो चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐसे ही हैंडराइटिंग नोट्स के थ्रू पढ़ा दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको समझ में आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।